दसम का मंगल, 10th हाउस में मंगल यानी मार्स की प्लेसमेंट। क्या क्या हो सकता है दोस्तों आपके साथ, क्या मिल सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। जैसे ही मंगल का नाम आता है तो क्या सामने आता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी, लड़ाई झगड़ा, बॉडी बिल्डिंग, भगवान हनुमान जी और बहुत सारा गुस्सा, मांगलिक योग, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। मंगल का एक नेगेटिव सेट है कि सिर्फ यही होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है दोस्तों, और भी बहुत कुछ है। तो अगर आपके या आपके जो लाइफ पार्टनर है या घर के किसी भी, आपके ख़ानदान के किसी के भी दसम में मंगल है, 10th में मार्स, तो क्या क्या मिलेगा आपको और क्या होगा नुकसान, क्या होगा फ़ायदा, क्या काम आप करें क्या ना करें, कौन से सेक्टर में पढ़ाई करने से मतलब ज़्यादा बढ़िया काम आपको मिलेगा, नौकरी हो या खुद का व्यवसाय हो, सब मिला के बात करेंगे दोस्तों एक वीडियो में। और देखिए, दसम का मंगल कहा जाता है कि स्थान बली भी होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पूरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए, कालपुरुष की कुंडली, जहाँ से हम आमतौर पे गिनती शुरू करते हैं, मेष राशि से गिनती शुरू करते हैं और मीन में जाके ख़त्म होता है 12 राशियाँ। लेकिन आप इंडिविजुअल, आपके कुंडली, आपका जो पर्सनल कुंडली है, आपका जन्म के टाइम पे डिपेंड करके जो कुंडली निकला है उसके रिगार्डिंग आपका लगन क्या है वो अलग है। तो ये जो होगा दसम में मंगल, ये आपके लगन पे होगा। आपका कुछ भी लगन हो सकता है कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसा करके कुछ भी, मतलब मीन तक 12 राशि है ना, 12 लगन में से कोई भी एक लगन आपका हो सकता है। अगर आपके दसम में है तो ये एक तरह पे बहुत बड़ा राजयोग है। क्योंकि राजयोग कैसे है, देखिए, क्योंकि देखिए दसम में मंगल स्थान बली होते हैं। क्योंकि अगर कालपुरुष के कुंडली की बात करें, दसम होता है कौन सा राशि, मकर राशि, नंबर 10 लिखा होता है, और वहाँ पे मंगल उच्च के होते। तो नैसर्गिक तो उच्च के होते, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो मंगल उच्च के होते। अगर आपके कुंडली में मंगल दसम में नीच के भी है तो भी वो स्थान बली कहलाएंगे। और बहुत सारे दृष्टि वगैरह होते हैं जिससे आप बच सकते हो, पूरा नीच का प्रभाव नहीं देंगे, हालांकि थोड़ा बहुत तो मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो मंगल है राशि चक्र में मेष राशि और वृश्चिक राशि, नंबर 1 और नंबर 8, ये दोनों के मालिक है। दोनों के जो प्लेनेट है वो मंगल है, एराइस एंड स्कॉर्पियो। और ये उच्च के कहाँ पे होते हैं, मैंने कहा मकर में, जहाँ पे 10 लिखा होता है। लेकिन नीच के कहाँ पे होते हैं, जहाँ 4 लिखा होता है, 4, वहाँ पे नीच के होते हैं। तो हमारा मुद्दा है, अगर दसम में उच्च के होंगे तो क्या देंगे। देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारा गुस्सा, ये पहले मान के चल लीजिए, मांगलिक नहीं लेकिन गुस्सा। और ये गुस्सा देखिए कभी कभी युग भी बन जाता है, कभी कभी मतलब दोष भी बन जाता है। क्योंकि आपका जब पर्सनल कुंडली है उसके हिसाब से मंगल दसम में क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दसम में मंगल हर किसी के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देता, ये आपके पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करेगा। आपका क्या लगन है, कौन से नक्षत्र पे दिए हुए हो। मंगल आपके कुंडली में जो बैठे हैं वो क्या सही है, नीच के है, रेट्रोगेट है, कौन से नक्षत्र में है, और कौन सा मतलब ग्रह का प्रभाव है उन पर, ये बहुत सारे बातें हैं। तो दसम में सिर्फ होने से ही आपको बहुत प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। आपके कुंडली के हिसाब से अगर दसम में मंगल है और अगर वो सही है, पॉजिटिव नेगेटिव दो साइड होता है, वो अगर पॉजिटिव है, सही है, तब जाके दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। होगा क्या, देखिए, ये जो गुस्सा होगा ये आपके काम करने की मतलब एनर्जी होगा। ये गुस्सा मतलब पॉजिटिव है मंगल, तो गुस्से में आपका बुरा नहीं होगा, मतलब किसी भी काम में आगे बढ़ने का, लड़ाई मतलब लड़ाई मीन्स घर में लड़ाई नहीं, आप हर चीज़ में फाइटिंग तो होता है ना, आदमी को फाइट करना ही पड़ता है हर चीज़ में, मतलब आगे बढ़ने का एक जो जज्बा होता है अंदर ना, एक बस लड़ाई करेंगे आगे बढ़ेंगे, कुछ भी हो, मान एक बार नहीं होगा 10 बार देखेंगे, ऐसी चीज़ जो अपने अंदर मंगल देता है। तो आप बहुत मतलब वो कैपेबिलिटी आदमी होगे, बहुत ज़्यादा क्वालिटी होगा आप में, बहुत हर काम को बहुत सख्ती से करने के लिए आप में दमखम होगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। चतुर्थ में पूर्ण दृष्टि होगा, मंगल अगर उच्च के है तो बहुत सारे प्रॉपर्टी, एक नहीं बहुत सारे प्रॉपर्टी, 2-3 प्रॉपर्टी आपका बन सकता है, और बनने के योग बनता भी है अगर पॉजिटिव मंगल है तब। देखिए, बचपन से अगर आप जो पढ़ाई लिखाई है, अगर दूसरा प्लेनेट सही पोजीशन ना दे, सिर्फ और सिर्फ मंगल के हिसाब से पढ़ाई देखें, तो आप टेक्निकल सेक्टर में जा सकते हो। बहुत सारे लोग जेई भी बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं आप कर सकते हो। और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देखिए इंजीनियर बन के, जेई बन के काम नहीं मिलता, इंजीनियर का वैसे भी आजकल बहुत हालत ख़राब है, लेकिन और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे आप
पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो मिट्टी को नापने वाला पटवारी है वो ये भी कोर्स कर सकते हो, आगे चल के गवर्नमेंट का जॉब मिलने की चांस मिल जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें देखिए, बिजनेस भी हो गया, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में भी आप काम कर सकते हो। कैसे? जैसे कोई ईंट का भट्टा हो गया, क्लिंग होता है ना, वहाँ पे आप मैनेजर या फिर कोई एक पोस्ट आपको मिल सकता है। बहुत बड़े बड़े भट्टे होते हैं, आप काम कर सकते हो। बेकरी जो होते हैं यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। खाने पीने का चीज़ें, इससे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि देखिए मंगल चाहते हैं होनेस्टी वाला काम। आप मतलब जो भी है ना 2 नंबर वाला काम करोगे तो कुछ दिन आपको ग्रोथ मिलेगा, इसके बाद आप डूब जाओगे। इसके अलावा देखिए पढ़ाई लिखाई में दूसरे ग्रह के अनुसार अगर आपका पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया है तो आपको क्या होगा, बहुत सारा तरक्की आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा। डिफेंस में ऐसे लोग जाते हैं, आर्मी में, डिफेंस में जितने भी पोस्ट है वहाँ पे मैंने देखा हुआ है ऐसे लोग 10th में मंगल वाले हैं, उनको मिल जाता है। राजनीति में बहुत बड़ा हाथ होता है उनका, बहुत बड़े पोजीशन पे राजनीति में पहुँचते हैं, अगर सही है तब, बुरे है तब नहीं होंगे। और जो मैंने कामकाज कहा है ना, आप ये ईटा का भट्टा हो गया, क्लिंग हो गया, ये कर सकते हो। कोई एक मटेरियल सप्लाई कंस्ट्रक्शन साइड में, ईटा हो गया, रेत जिसको कहते हैं बाली, रेत या बालू कहते हैं उसको, रेत उसको सप्लाई कर सकते हो। मिट्टी का सप्लाई, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप इनको सप्लाई कर सकते हो। अगर मंगल सही है तो आप लेबर भी सप्लाई कर सकते हो। हालांकि लेबर जो आते हैं शनि के अंडर में आते हैं, लेकिन लेबर सप्लाई करके आप उनके साथ होनेस्टी करो। जैसे जब भी आप किसी कहीं पे भी लेबर प्रोवाइड करवाओगे तो उनसे आप एक कमीशन निकलेगा, आप कमीशन ले लो, सही है। लेकिन जब भी कोई लेबर जिसके किसी भी तरीके से मतलब मुसीबत में हो तो आप उसको पूरा तरीके से हेल्प करो, तब जाके आपको ये काम फलेगा, वरना ये काम नहीं फलेगा। इसके अलावा देखिए प्रॉपर्टी रिलेटेड काम जिसको कहते हैं, मिट्टी आगे लेके, कोई भी ज़मीन आगे लेके और आगे बेचने का काम करते हो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके खुद का इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मतलब कमीशन, किसी का सामान बेच के आपका कमीशन निकला, किसी का प्रॉपर्टी सेल करवा के कमीशन एजेंट, इसके आपको पैसा मिलेगा। ऐसा फ्लैट वगैरह ख़रीद के भी बेच के भी आपको पैसा मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा फ्लैट मतलब ये कमीशन का काम, किसी का फ्लैट आपने बेचवा दिया, आपको कमीशन मिल गया, ये काम आपके लिए बहुत सूट करेगा। इसके अलावा ब्रोकरेज जिसको कहा जाता है, हिंदी में दलाली कहते हैं, किसी का भी कुछ काम निकाल दो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का कुछ काम रुका हुआ है, आप उसका काम करवा दो, आपको बहुत बड़ा एक पैसा मिल जाएगा। ऐसी चीज़ में हमने देखा हुआ है, बहुत सारा अच्छे बढ़िया तरीके से चलता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर तो चलता ही है। आपके खुद का मिट्टी पे मतलब लेबर लगा के आप खेत वगैरह करो, लेकिन आपको फ़ायदा होगा, फलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है 10th में मंगल उच्च के है तो। जैसा और बहुत सारे प्रॉपर्टी तो होता ही है, मैंने तो कह ही दिया पहले। लेकिन दोस्तों ये हालत कब ख़राब होता है, जब मंगल उच्च के होते हैं लेकिन वो नेगेटिव होते हैं आपके कुंडली में। अगर नेगेटिव है 10th में मंगल तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि देखिए मंगल का दृष्टि है 3 दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि और चतुर्थ दृष्टि। तो जब उच्च के होंगे तो सप्तम में मतलब सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि होगा, मतलब आपके चतुर्थ में उनका पूर्ण दृष्टि होगा। तो मैंने कहा माँ का भी हेल्थ सही रहेगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी मिलेगा, 2-3 प्रॉपर्टी होने के योग है। आपके फास्ट हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होगा तो आप बहुत एग्रेसिव होगे, आपका हेल्थ बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप सर्वाइव कर जाओगे। और प्रॉपर्टी तो वो एक आम बात है, बहुत हो ही जाएगा। इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई के स्थान में अष्टम दृष्टि भी उनका पूर्ण होता है। तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग कोर्स भी होने के चांसेस बनते हैं, टेक्निकल और भी बहुत सारे चांसेस है बनने का। जैसे मिट्टी का माप जोख का काम भी, आप पटवारी जिसको कहते हैं, ये भी आप बन सकते हो, बनने की योग बनता है। और देखिए पंचम और नवम देख में पढ़ाई किया जाता है। पंचम हाउस और नवम हाउस अगर सही है तो पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे चांसेस और भी मिलते हैं, तो ये अलग बात है। तो अगर देखिए मंगल सही है तो ये तो बहुत आपको हर चीज़ में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मंगल जब गलत होते हैं तब क्या होता है, अगर नेगेटिव होते हैं आपके कुंडली के हिसाब से, 10th में बैठ के देखिए आपका अगर मंगल नेगेटिव है तो हर काम, जिस भी काम में आप हाथ डालोगे ना कुछ लग जाए, किसी के साथ आपका झगड़ा लग जाए, दुश्मन आपका लॉस करवा दे, कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए, आप कुछ मतलब अचीव ना कर पाओ, आपका काम चले ही ना, रुक जाए, और काम में मतलब दिक्कत लगा ही रहे, कुछ ना कुछ परेशानियाँ ऐसा ही लगा रहे। आप जितना भी कोशिश कर लो परेशानी ख़त्म ही ना हो। 10th में अगर मंगल है, अगर नेगेटिव है तो मंगल लगाए दंगल, ये आम बात है। नेगेटिव मंगल काम में दिक्कत ही दिक्कत। ऊपर से आपका जो
चतुर्थ में उनका पूर्ण दृष्टि, आपका घर में कंडीशन सही ना हो, घर में झगड़ा वगैरह होता रहे, जो फैमिली का कंडीशन सही ना हो, बहुत सारी दिक्कत, आपके माताजी का हेल्थ का इशू बना रहे, उनका हेल्थ सही ना हो, विवाहित जीवन को लेके भी बहुत सारी दिक्कत, क्योंकि फोर्थ हाउस से विवाहित लाइफ को भी देखा जाता है, इसमें भी बहुत सारी दिक्कत, झगड़ा, ना चाहते हुए भी झगड़ा, आपका कसूर ना हो फिर भी झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं से भी बन जाते कुछ, और किसी पड़ोसी का कोई इशू लेके आपके घर में झगड़ा हो जाए, ऐसा स्थिति मैंने बनते हुए देखा हुआ है। और चतुर्थ दृष्टि आपके फास्ट हाउस में, लगन में, आपका फास्ट हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए, हेल्थ इशू, सिर में दर्द रहना, अचानक बीमार हो जाना, और एक कहा था ना एक्सीडेंट, बहुत सारे चोट लगना, सिर पे चोट लगना, मल्टीपल हड्डियों पे चोट लगना, टांगों के नीचे चोट लगना, मतलब टूट जाना, और सिर पे तो चोट लगना ही लगना, ऐसे बहुत सारी स्थिति बन जाती है दोस्तों। ऐसे स्थिति बनती है कि आप सोचोगे कि हमने तो कोई गाड़ी जो स्पीड से चलाई ही नहीं, कहाँ से लग गया, तो अचानक कुछ ऊपर से गिर गया आपके सिर में, वहाँ से चोट लग गया। आप धीरे से जा रहे हो, किसी ने आके आपको ठोक दिया, वहाँ पे लग गया चोट। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति है। दसम में पिताजी का धन भी होता है, तो पिताजी की तरफ से कोई धन ना मिले, पिताजी का हेल्थ ख़राब रहे, उनको भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाए, उनका भी घुटने का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर टांगों का मतलब टाँके लग जाए, या फिर हड्डी में चोट लग जाए और ऑपरेशन तक चला जाए, उसको सर्जरी करना पड़े, और पिताजी का एक भी पैसा आपको ना मिले अगर दसम में मंगल सही नहीं हो तो। उनके तरफ से जो भी पैसा मिलेगा खर्चा हो जाएगा, उनकी बीमारी में चला जाएगा, और उल्टा आपका भी मतलब लोन्स वगैरह हो जाएगा, ऐसा स्थिति बना हुआ है। और ये भी देखने की बात है कि आपके लगन के हिसाब से ये मंगल आपके कारक है या नहीं है। अगर कारक है, अगर नीच के है, तो जिस भाव के कारक है, जैसे मान के चलिए कर्क लगन है तो पंचम और दसम के मालिक हो गए, तो अगर ये इस हिसाब से अगर दसम में है तब तो सही है। लेकिन अगर आपका तुला लगन है और मंगल दसम में है तो ये नीच के हो जाते। इसके चलते जैसा मैंने कहा, बहुत सारा दिक्कत दोस्तों। तो ऐसे हालत में आप कामकाज जो करें सोच समझ के करें दोस्तों। प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग में करोगे तो ये आपको जान का भी खतरा हो सकता है। कोई भी आप कोई सप्लाई वगैरह कर रहे तो ज़्यादा मतलब उधारी में मत दो। जो भी होता है ना, उधारी में चला जाता है ये सब काम, लेकिन उधारी में मत दो। जितना हो सके कैश वगैरह करो, आपका पैसा फंसने की उम्मीद मतलब चांसेस है। इसके अलावा देखिए, कोई भी ऐसा विवादित कोई ज़मीन है ना, वो लेके आप आगे बेचने का काम मत करो, उसके कमीशन के हिसाब में मत जाओ, क्योंकि आपको बहुत सारे लीगल एक्शन हो सकते। क्योंकि जिस भी काम में आप जाओगे आपको तो दिक्कत होगा ही होगा, मैंने कह दिया ना। और ऐसा स्थिति बन रहा है कि दसम में मंगल अगर नेगेटिव है तो आपका जान का भी खतरा है, हेल्थ का भी इशू है, और मतलब विवाहित जीवन भी ख़राब हो जाए, माँ का हेल्थ भी ख़राब हो जाए, घर में सुख शांति ना बोले, खुद का घर ना बने, सबसे ज़्यादा दिक्कत। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल उच्च के होकर उच्च का रिजल्ट दे और नीच का होकर नीच का रिजल्ट दे। ये जो असर होता है, देखिए, अगर मान लिया कि आपके दसम में मंगल, आपके मेष लगन हो गए, आपके दसम में मंगल उच्च के हो गए, या फिर मान लिया आपके तुला लगन हो गए और दसम में मंगल नीच के हो गए, लेकिन ये एक भी % सही नहीं होगा कि वो नीच का होकर नीच का ही रिजल्ट देंगे, उच्च का होकर उच्च का रिजल्ट देंगे। ये असर में उल्टा फुल्टा हो सकता है दोस्तों, विपरीत राजयोग हो सकता है और उच्च भंग भी हो सकता है। अगर मंगल दसम में नीच के है, मतलब आपके एसेंडेंट तुला हो गए, तो बस मतलब मन का छोटा मत कीजिए। उपाय तो बहुत सारे हैं, उपाय करके भी बच सकते हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा, आपके पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि ये जो दसम का मंगल है आपके तुला लगन में, ये मंगल जो नीच के है, ये नीच भंग राजयोग बन चुके हैं। बहुत कुंडली मैंने देखा है दोस्तों, 1-2 कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कुंडली पे विपरीत राजयोग का दिया हुआ है। तो अगर मंगल नीच का जो आपको नुकसान देना था ना, अगर विपरीत राजयोग बन जाए तो आपको उतना ही फ़ायदा देंगे। आप एकदम कम से कम कीमत में कोई ज़मीन खरीदोगे तो करोड़ों के भाव वो बिकेगा आगे चल के, ऐसा स्थिति बनेगा। किसी भी काम में पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं, पिताजी का पैसा भी मिलेगा, ना चाहते हुए कहीं से भी मिल जाए। मतलब आपने कभी सोचा नहीं, ना चाहते मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दे जाए, आपने कभी सोचा नहीं इतना प्रॉफिट यहाँ से होगा, इतना प्रॉफिट हो जाए। आपको इतना लालसा भी नहीं होगा कि आप पिताजी की तरफ से मुझे इतना पैसा चाहिए, लेकिन उनके तरफ से आपको इतना सपोर्ट, इतना पैसा मिलेगा। लेकिन वही आपका मेष लगन है और मंगल दसम में है, उच्च के है, मकर राशि में है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो उसका फल देंगे, असर वो उसका नहीं दे सकते। वो देखिए, अगर ऐसे अगर उच्च भंग हो जाए, उनका उच्च जो है राजयोग कारक है, लेकिन उच्च भंग अगर हो जाए तो आपके हर काम में आपका दिक्कत लगे। ये उल्टा हो रहा है,
उच्च का होके भी अगर उच्च भंग हो जाए तो हर काम में दिक्कत, घर में अशांति, जैसे मैंने कहा, कामकाज में अशांति, हेल्थ इशू, एक्सीडेंट वगैरह लगना, चोट वगैरह लगना, आपको, आपके पिताजी को, सबको, ऐसे बहुत सारी स्थिति बन जाती है। और कर्जा, किसी को कर्जा कभी मत दे अगर मंगल दशा में भी बुरे है तो, पैसा फंसेगा, बहुत बुरी तरीके से फंसेगा, इसके चलते लीगल एक्शन भी होगा, हेल्थ इशू भी होगा, आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारी स्थिति बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो एक वीडियो देखिए, सिंपल वीडियो है, बहुत सारे और भी टॉपिक है मंगल पे बोलने के लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट है, टू द पॉइंट मैंने बात किया। क्योंकि दशम में मंगल देखिए अच्छे है तो बढ़िया रिजल्ट है, और बुरे है तो जैसे मैंने कहा बहुत बुरा असर होगा। लेकिन ये भी सच है कि अगर नीच के है, दशम में आपके नीच के है, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बन सकता है, उच्च के है तो उच्च भंग होके उसका फल खराब भी हो सकता है। तो आपने अपने कुंडली पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा अगर दशम में मंगल है तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने कुंडली एक बार दिखवा लीजिए बढ़िया से, और क्या है क्या नहीं है अच्छे से नॉलेज ले लीजिए, तभी जाके आगे बढ़िए, तब जाके ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ये सब वीडियो अवेयरनेस के लिए होता है, नॉलेज डेवलप करने के लिए होता है, डर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप डर जाओ, हमसे कुछ रतन वगैरह ले लो, या तो फिर ये भी मकसद नहीं कि आप मतलब बहुत सारे आपको राजयोग कह के आपको बहुत सपना दिखाएंगे और आप सपने में खोए रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी मकसद है नहीं। ना सपना दिखाएंगे ना डर दिखाएंगे, बस आपको जो रियलिटी है उससे रूबरू करवाना है, आपको ओरिजिनल नॉलेज देना है, जिससे आप अगर कुछ गलती भी है आपके कुंडली में, आपके लाइफ में कुछ गलती भी है, तो गलती को आप मतलब करेक्शन करवा लो। कोई एक काम कर रहे हो जो मंगल के उल्टा है, तो आप उस चीज़ को मतलब सही कर लो, उस नॉलेज का आप फ़ायदा उठाओ। इसीलिए ये सब वीडियो बनाया जाता है। क्योंकि देखिए ये देखिए आजकल सोशल मीडिया खास करके यूट्यूब के माध्यम से लोग गाँव कोने कोने तक ये नॉलेज पहुँच रहा है, जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में एक ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले रिच पर्सन्स, राजा महाराजा या फिर इसके साहूकार, इतने जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले थे, वो लोग मतलब राज ज्योतिषी, वो तो एक परमानेंट एक एस्ट्रोलॉजर रख ही देते हैं। आजकल भी रखते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर होते ही होते। लेकिन उस ज़माने में भी ऐसा था, और तभी तो इतना सोशल मीडिया का तो था ही नहीं ना। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही नॉलेज आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही नॉलेज मिल रहा है। कुछ भी गलती है आपके, कुछ भी काम कर रहे हो जो, जैसे आपके दशम में मंगल है और आप ब्याज का कारोबार कर रहे हो, तो वो काम आप छोड़ दो। क्योंकि अभी तो आप मतलब शरीर में मतलब ताकत है ना, जो आप मतलब रंगदारी करके पैसा उठा सकते हो, लेकिन आगे चल के ये आपके लिए बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, बहुत सारे आपके फैमिली को भी बहुत दिक्कत दे के चलेगा। तो ये है कि ऐसे चीज़ों से आप अपना फ़ायदा उठाइए, नॉलेज अपने पास रखिए, और जो भी हमारे जो ज्योतिष का जो ज्ञान है लोगों तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठाए, इसके लिए ये सब वीडियो बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए लाइक शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से ये होता है कि कोई भी आदमी जो उल्टा काम कर रहा है, इससे मतलब जो ग्रह चाहते हैं इसके उल्टा चल रहा है, तो ऐसे वीडियो उसके सामने चलता है, वो नॉलेज अगर लेता है तो मतलब उसको फ़ायदा हो सकता है, इसका 1% फ़ायदा आपको भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, तो हो सकता है कभी ना कभी ये नॉलेज आपके काम में आ जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।